इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज क्रेमर्स रूल टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिव द रीजन वेयर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 का। इक्वेशन नंबर 1 है -2x + 6y = 5 और इक्वेशन नंबर 2 है x - 3y = -7। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम जो दी हुई इक्वेशंस हैं उनमें से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए लिख के हमने ए इज इक्वल टू आगे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो वहां से हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। तो x का कोफिशिएंट -2 है तो हमने -2 लिख लिया। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट 6 है तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करें तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, लिहाजा इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 आता है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है तो यहाँ पे -3 लिख दिया। अब हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बना ली है तो मैट्रिक्स का मॉड लेना है। तो मॉड लेने के लिए हमने मैट्रिक्स के नाम के साथ 2 वर्टिकल लाइंस लगा ली और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे उनके साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी। इज इक्वल टू मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने माइनस लिखा, ये माइनस मार्ट के फार्मूला से आया है। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू अब हमने दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 3 ज़ार 6। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। फिर हमने 1 और 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 6 ज़ार 6 इज इक्वल टू 6 - 6 0 होते हैं। अब हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉड का आंसर 0 होता है। तो हमने नीचे लिखा सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर हैज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया।